ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काले इलम के अंतर्गत आने वाले दूता शैतान का इलम बताने जा रहे हैं। आज के इस इलम की पूरी जानकारी प्रदान करने से पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में नित्य प्रति कुछ नया सीखना चाहते हो, आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको समय समय पर अद्भुत साधनाएं प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से आपका आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास संभव है। और समय समय पर हम यहाँ पर आपको ज्योतिष के दिव्य प्रयोग भी बताते रहते हैं, जिनको अपनाकर आप सुखी जीवन जी सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार से मनुष्य के स्वभाव भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजस और तामस। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के स्वभाव, 3 प्रकार के भोजन और 3 प्रकार के ही इष्ट बताए। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी गुण के अधीन ही है। बात करते हैं आज की साधना के बारे में। कोई भी मनुष्य जन्म से पूरा नहीं होता, हालात ही उसे पूरा बनने के लिए विवश कर देते हैं। अत्याचार करना यदि गलत है, तो गीता के अनुसार अत्याचार सहन करना भी गलत है। अत्याचारी को दंड देना न्याय कहा गया है, इसीलिए न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आज का ये इलम शत्रुओं को दंडित करने के लिए आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ये शैतानी इलम है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये बुरी शक्ति का प्रतीक है। शत्रुओं को कष्ट देना, शत्रुओं को नाना प्रकार से प्रताड़ित करना इस साधना या इस इलम के अंतर्गत आता है। इस इलम से आप शत्रुओं में लड़ाई करवा सकते हो, उनका विच्छेदन करा सकते हो, उच्चाटन करा सकते हो। सभी प्रकार से इस इलम से आप शत्रुओं को पीड़ित कर सकते हो। यदि दुश्मन अत्यधिक ताकतवर हो और वह आपको परेशान कर रहा हो, आप किसी भी प्रकार से उसका सामना करने के लायक ना हो, तो आप ऐसे इलम का प्रयोग कर अपने शत्रु को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर सकते हो। यदि किसी शत्रु को बीमार करना है, तो ये कार्य इस इलम से पलक झपकते ही हो जाता है। किसी शत्रु का बना बनाया काम बिगाड़ना हो, तो ये कुछ ही समय में उसको अर्श से फर्श पर ला सकता है। किसी के घर में आग लगवानी हो, तो इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। ईंट, पत्थर, कंकर आदि गंदगी
शत्रु के घर में फेंकनी हो तो ये इसके लिए चुटकी भर का काम है। साधक अपनी मर्जी से दुश्मन को तकलीफ और परेशानी प्रदान कर सकता है। तमाम बुरे कामों में ये शैतान साधक के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको सिद्ध करने का तरीका ये है कि आपको शहर या गांव से बाहर किसी एकांत स्थान में कोई ऐसा कमरा लेना है जहां आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ना आए। जमीन में एक आपको गड्ढा खोदना है जिसकी गहराई आपकी नाभ अर्थात आपकी नाभि तक होनी चाहिए। गड्ढा तंदूर की तरह हो और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। अब इस गड्ढे के चारों ओर 3.5 हाथ का फासला छोड़कर आपको लोहे के चाकू से सुरक्षा घेरा लगा लेना है। साधक को इस गड्ढे से कुछ दूरी पर गड्ढे की तरफ मुंह करके मंत्र को आधी रात के समय 700 बार पढ़ना है। ये साधना अधिकतर 21 दिन में सिद्ध हो जाती है। 15 दिनों में भी आपकी साधना सिद्ध हो सकती है और 7 दिनों में भी सिद्ध हो सकती है। अधिक से अधिक 3 हफ्ते का समय इसको सिद्ध करने में लगता है। इस मंत्र का आपको हर रोज 700 बार जाप करना है बिना नागा। ये आपको एक निश्चित समय पर करना होगा। 5वें रोज आपको उस गड्ढे में हलचल होनी महसूस होगी। बहुत ही भयानक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देगी। कभी गधे, खच्चर और गंदे जानवरों की आवाज़ें आएंगी। बदबू भी इतनी भयंकर आएगी कि आपको साधना स्थल छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी, लेकिन आपको मन मार कर बैठना है। 7वें रोज से आपको उस गड्ढे के अंदर इंसानी शीर वाला गधे के पैरों जैसा एक अजीबोगरीब छवि वाला आधा जानवर आधा इंसान दिखाई देगा। वह अलग अलग रूप धारकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। उसका धड़ इंसान की तरह और पांव खच्चर की जैसे होते हैं। वह साधक को अपनी शक्ल सूरत और खौफनाक डरावनी शक्ल दिखाकर हर प्रकार से भयभीत करने का प्रयास करता है। गड्ढे में बार बार खूब दुलत्ते मारेगा और मिट्टी उड़ाएगा और आपको परेशान करने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन वह उस गड्ढे से बाहर, उस घेरे से बाहर नहीं आ पाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा कर रखें। यदि आप भयभीत हो गए तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। 7वें रोज वह आपके सामने स्पष्ट रूप से हाजिर हो जाएगा। यदि ना हुआ तो वह 11वें दिन में अथवा 15वें दिन में या 21 दिन में वह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होगा। आपको उस समय उसका भोग आदि पूछ लेना है कि क्या उसकी भेंट होगी, किस प्रकार से वो कार्य करेगा और किस प्रकार से वह बुलाने पर हाजिर होगा। ये सभी आप उससे वचन ले लेंगे। फिर आप उसके कहे अनुसार जब भी आप उसको याद करोगे वह आप
के कहने पर तुरंत हाजिर होगा और आपके हुक्म को वह पूरा करेगा। लेकिन याद रखें कि साधना से साधी गई शक्ति का कोई नुकसान नहीं होता। यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे, किसी से बदला लेने की भावना से नाजायज आप किसी को तंग करोगे, ईश्वर के न्याय का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। साधना में होने वाले लाभ और हानि के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। बुद्ध शैतान को बुलाने का जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। धुद्धा धुतम धुद्धा धोला हंसे धोला नचे, जिथे धोला उत्थे भंबड़ मचे, धुद्धा नचे। इतना सा मंत्र है। मंत्र में पंजाबी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस मंत्र को हम आपको लिख कर देंगे। आप वहाँ से इस मंत्र को नोट कर लें, मंत्र को पहले याद कर लें। मंत्र का प्रयोग आप उस समय करें जब आपके पास कोई रास्ता शेष ना बचे। तो ऐसे ही चमत्कारी साधनाएं प्राप्त करने के लिए व आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना तथा फॉलो करना ना भूलें। तो आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।